Good morning everyone. Today we will discuss about blood groups और blood types या हम कह सकते हैं रक्त समूह के बारे में बात करेंगे। आप ये टेबल देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में ब्लड टाइप्स दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में यू कैन गिव ब्लड टू मीन्स आप किसे रक्त दे सकते हैं, थर्ड कॉलम में यू कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम आप किससे रक्त ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जो फर्स्ट कॉलम है ए पॉजिटिव किसे रक्त दे सकता है, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, और ले किससे सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो ये कुल 8 ब्लड टाइप्स बनते हैं और वो ये पूरा टेबल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप किससे रक्त दे सकते हैं और किससे रक्त ले सकते हैं। इसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ए बी जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, सार्वभौमिक ग्राहक जो कि सभी से ले सकता है, और ओ नेगेटिव जो कि सभी को रक्त दे सकता है और इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगर हम इस टेबल को सम अप करें तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, और आपका रक्त समूह उन जीनों से या उन जीन्स से निर्धारित होता है जो कि आपको अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। लेकिन ये जो जीनोटाइप है वो किस प्रकार से निर्धारित होते हैं, इसको समझने के लिए अगर हम ये एक टेबल देखें, इसमें भी 4 कॉलम हैं। पहला ब्लड ग्रुप्स का है, दूसरा है लाल रक्त कणिकाओं की सतह पे उपस्थित एंटीजन, अर्थात जो प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं उनकी सतह पे एक विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है और वो अलग अलग ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों की लाल रक्त कणिकाओं पे अलग अलग प्रकार का होता है। इसी तरह से सीरम में एंटीबॉडीज़ उपस्थित होती हैं, वो भी अलग अलग ब्लड ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार की होती हैं। और चौथा कॉलम है जीनोटाइप। उदाहरण के लिए जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए एंटीजन होता है उसकी आरबीसीज में, और सीरम में होता है एंटी बी, तो वो जीनोटाइप क्या होगा, ए और ए ओ। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी है, उसके आरबीसी में बी एंटीजन होगा, सीरम में एंटी ए होगा और जीनोटाइप होगा बी और बी ओ। थर्ड ग्रुप है ए बी, उसमें उसकी आरबीसी में एंटीजन होगा ए एंटीजन व बी एंटीजन, और इसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती और इसको जीनोटाइप होगा ए बी। इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सभी से ले सकता है लेकिन अपने ही समूह वाले व्यक्तियों को ये रक्त दे सकता है। इन्हें कहते हैं सार्वभौमिक ग्राहक। ओ में की जो आरबीसीज हैं उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, लेकिन सीरम में एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं और इसका जीनोटाइप है ओ। इसीलिए जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है या सार्वभौमिक दाता है। ये सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, लेकिन अपने ही जो रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं उनसे रक्त प्राप्त कर सकता है। तो इस टेबल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो निर्धारित होता है। तो इसमें जो मुख्य 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़। हम सभी जानते हैं कि रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। रक्त का लगभग 45% जो भाग है वो रक्त कोशिकाओं से बना होता है, जबकि जो शेष 55% भाग है वो प्लाज्मा का बना होता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कुछ भी नहीं बल्कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा होते हैं। ये एंटीबॉडी उन बाहरी पदार्थों को पहचानते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एंटीबॉडी ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बाहरी
एंटीजन से लड़ने के लिए अलर्ट करते हैं। दूसरी ओर एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन अणु हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन नामक प्रोटीन की उपस्थिति एवं व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को बताती है। यदि एंटीजन ए रक्त प्रकार में मौजूद है तो एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा, जबकि यदि एंटीजन बी मौजूद है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी प्रकार अन्य ब्लड ग्रुप तय होते हैं और यदि कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो हम इस टेबल से आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो रक्त समूह है वो किस प्रकार से निर्धारित होता है। यदि हम एक और टेबल देखें तो ये 8 ब्लड टाइप्स हैं। ऑब्वियसली 4 ब्लड ग्रुप्स हैं और RH फैक्टर के कारण ये पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो O पॉजिटिव भी होता है, O नेगेटिव भी होता है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। ये परसेंटेज दी हुई है। जो सबसे रेयरेस्ट ग्रुप है वो है AB नेगेटिव। 1% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन में यह होता है। सिर्फ 1% पूरे विश्व की जनसंख्या में AB नेगेटिव है। और सबसे अधिक जो लोग हैं वो हैं O पॉजिटिव, जो कि 39% हैं। एक और अगर हम टेबल देखें तो ये रेड ब्लड सेल कॉम्पेटिबिलिटी टेबल है कि किससे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट कॉलम O नेगेटिव, ये सिर्फ O नेगेटिव से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। O पॉजिटिव दोनों से ले सकता है, O नेगेटिव से भी और O पॉजिटिव से, लेकिन बाकी सभी से नहीं ले सकता। लेकिन ऑब्वियसली ये डोनर है तो ये सबको दे सकता है। तो इस कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट से आप समझ सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है या किसको दे सकता है। ये एक और टेबल है ब्लड कंपेटिबिलिटी का। कंपेटिबिलिटी होती है परस्पर विरोधकता। अगर विरोधकता नहीं है तभी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है दूसरे व्यक्ति में, अदरवाइज ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी और ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे और थ्रोम्बोसिस से रोगी की मृत्यु हो सकती है। अब ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिखाया गया है, ये किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। ले किससे सकता है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इस चार्ट से रक्त कंपेटिबिलिटी को समझा जा सकता है। अगर हम सम अप करें तो 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव इन पे RH फैक्टर के कारण लगता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में RH फैक्टर उपस्थित होता है वो पॉजिटिव कहलाते हैं, जिनमें नहीं होता वो नेगेटिव कहलाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जो ब्लड टाइप्स हैं, रक्त समूह 4 ही हैं लेकिन जो ब्लड टाइप्स हैं वो 8 हैं। और इन टेबल्स की सहायता से हम आसानी से रक्त समूह को समझ सकते हैं। अब यदि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें ब्लड ग्रुप्स के बारे में, यद्यपि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी विशेष प्रकार के रक्त समूह का जो व्यक्तित्व है वो विशेष प्रकार का होता है। ये जापानी संस्कृति में एक सतत सिद्धांत है जिसे केत्सुकिगाता कहा जाता है। केत्सुकिगाता। जापानीज इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि ए ब्लड टाइप वाले लोगों के जो व्यक्तिगत लक्षण हैं, तनाव, जिद्दी, जोशीले, जिम्मेदार, शांत, अंतर्मुखी, समझदार और रचनात्मक होते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जो लोग बहुत अधिक सिंसियर होते हैं, टू मच डिवोटेड और डेडिकेटेड होते हैं, उन्हें हार्ट डिजीज़ेस अधिक होते हैं। हाल ही में चीन में एक रिसर्च हुई है कि ए ब्लड टाइप वाले लोगों में
अन्य रक्त समूह प्रकारों की तुलना में कोरोना वायरस का संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइप ओ रक्त समूह वाले लोग किसी भी अन्य रक्त समूह के लोगों की तुलना में वायरस के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ये अभी रिसेंट रिसर्चेस आई हैं, जितने भी लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, या कोरोना पॉजिटिव हैं या कोविड पॉजिटिव हैं, वो ज़्यादा लोग ए पॉजिटिव थे, और जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग थे उन्हें यह बीमारी या ये संक्रमण कम था। शोधकर्ता कोरोना वायरस के एपिसेंटर वुहान और शेंजन शहर में कोविड-19 का अध्ययन कर रहे हैं, और उन्होंने पाया कि टाइप ए ब्लड ग्रुप के मरीजों में कोरोना वायरस से संक्रमित और मारे जाने वाले लोगों की संख्या इसी ब्लड टाइप के लोगों की तुलना में सबसे अधिक है। आगे के अध्ययन से पता चलता है कि टाइप ओ ब्लड ग्रुप के लोग कोरोना से सबसे कम संक्रमित और मारे गए थे। वुहान के बाहर स्थित सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड एंड ट्रांसलेशन मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने लिखा है कि रक्त समूह ए के लोगों को संक्रमण की संभावना कम करने के लिए विशेष रूप से ज़्यादा व्यक्तिगत सतर्कता की आवश्यकता हो सकती है। वांग जुहान की अगुवाई की टीम ने प्रारंभिक अध्ययन को स्टडी किया, बाद में बताया कि उनका जो शोध है वो मेडिरिक्स ऑर्ग पर प्रकाशित हुआ था। उन्होंने वुहान और शेंजन में कोरोना वायरस से संक्रमित 2173 लोगों के रक्त की तुलना वुहान क्षेत्र के 3694 से अधिक स्वस्थ निवासियों से की थी, और उन्होंने ये पाया कि वुहान के 31.16% निवासियों में रक्त टाइप ए और स्थानीय वुहान जिनिंगटन अस्पताल में 37.7% लोग इसी ब्लड टाइप के थे जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे। अस्पताल में कोरोना वायरस रोगियों के मामलों के नमूनों से पता चलता है कि सामान्य आबादी में 33.84% की तुलना में 25.8% रक्त में के जो टाइप था वो ओ था। इसके अलावा अध्ययन में 206 रोगियों की भी जांच की गई जो कोरोना वायरस से मारे गए थे। 85 पीड़ितों या 41.26% लोगों में टाइप ए रक्त था, जबकि टाइप ओ ब्लड वाले मरने लोगों की संख्या सिर्फ 52 थी। तो ये रिसेंट रिसर्च से ऐसा माना जा रहा है। इसका रीज़न क्या था अभी तक पता नहीं है कि क्यों ये रोग ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अधिक हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ब्लड ग्रुप्स के बारे में। साइकोलॉजिस्ट के माने तो जो अलग अलग प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने ए ब्लड ग्रुप में पढ़ा है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से ग्रसित होते हैं। थैंक यू।